अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करने लगे हैं। जैसे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज़ को शुरू कर चुके हैं, तो उसमें हम नाउन को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करने लगे हैं। प्रोनाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। और आप अगर कह रहे कि 99% जो है हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ईच एंड एवरी सेंटेंस इज़ फुल ऑफ प्रोनाउन, यानी कि हर जो सेंटेंस है उसमें किसी न किसी हवाले से प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रोनाउन, इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी काइंड्स क्या है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आज हम एक्सप्लेन करेंगे। ना सिर्फ छोटी क्लास के बच्चे जो हैं वो सिंपल जो है इंग्लिश समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी, बल्कि तमाम जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को भी लाजमी साथ में सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आप देख सकें और आप लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो प्रोनाउन कब यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कोई भी नेम है, इसकी जगह पे हम कोई भी सेंटेंस से इस्तेमाल करते, बार बार हम नेम को या नाउन को यूज़ नहीं करते, बल्कि उसकी जगह पे प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये उसकी जगह पे इस्तेमाल होगा पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। तो कोई भी इंसान है, जगह हैं, चीज़ें हैं, उनकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मसलन आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, आगे पूरा जो है प्रोनाउन टेबल है, उसको भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो उसको हम अलग-अलग कैटेगराइज कर चुके हैं। सब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। आपको पता है जो सेंटेंस है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, जो मेन पार्ट्स हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पे जो यूज़ होता है सबसे पहले सेंटेंस में, उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। मसलन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे शुरू में यूज़ किया जाता है। इसी तरह दूसरा पोजेसिव केस। पोजेसिव केस जो है ये पोजेशन शो करने के लिए, यानी मलकियत को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन हीज़, हर, माय, देयर, आवर, योर, इट्स वगैरह। तो ये जो हैं सारे इसको पोजेसिव केस कहते हैं। मतलब मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, ये सारे जो हैं पोजेसिव केस कहलाते हैं। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये हमेशा वर्ब के बाद यूज़ किया जाएगा। तो हिम, हर, मी, देम, अस, यू, इट, ये जो हैं ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने जहन में रखना है, इसको बल्कि अच्छी तरह मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि जो सब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा यूज़ होंगे, और जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट के तौर, कभी भी जो सब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे, जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। इसलिए इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट जो है हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करने लगे। तो इट इज़ यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट और पॉइंट आउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को पॉइंट आउट या निशानदेही करने के लिए, इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको उर्दू में जो है इशारे, इसमें ज़मीर भी कहते हैं, यानी इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोस्त। दिस, दैट जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ किए जाते हैं, और दीज, दोस्त जो है ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब मैं कहता हूँ ये लड़का, तो दिस बॉय, वो लड़की, दैट गर्ल। अगर वो वैसे यूज़ किया जाता है लड़के के लिए तो हमें पता है ही होता है, और लड़की के लिए यूज़ किया जाता है तो शी होता है। लेकिन कहते हैं कि वो लड़का मेरा दोस्त है, दैट बॉय इज़ माय फ्रेंड, तो हमने इशारा किया इसलिए दैट यूज़ किया जाए। तो अगर एक से ज़्यादा है तो फिर हम दीज या दोस्त का यूज़ करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है ये सवालिया, इसमें ज़मीर है, यानी कि इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आपने क्वेश्चन कोई भी करना है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो इसमें हु, विच, हुज, हुम, ये बहुत दफ़ा आपने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को इनके मीनिंग भी पता होना चाहिए। हु का मतलब कौन, विच कौन सा, हुज किसका, हुम किसे। तो ये जब भी सेंटेंस के शुरू में यूज़ होंगे तो इनके मीनिंग ये होंगे, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और ये उस वक्त क्वेश्चन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जब ये किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ किए जाएंगे तो ये रिलेशन शो करते हैं। इट इज़ यूज टू शो द रिलेशन ऑफ नाउन टू द प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के दरमियान ये जो रिलेशन शो करते हैं उसको हम
रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं और ये इनके मीनिंग भी सेंटेंस के अंदर जाके चेंज हो जाते हैं। मसलन अगर क्वेश्चन करने के लिए हु यूज़ किया जा रहा है तो इसका मीनिंग होगा कौन, लेकिन जब ये दरमियान में यूज़ होगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा जो। इसी तरह विच जब सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा कौन सा, लेकिन जब अंदर यूज़ किया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा जौन सा। इसी तरह हुज़ जब क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा किसका, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाएगा तो इसका मतलब होगा जिसका। इसी तरह हूम है तो ये किसे के मानी में इस्तेमाल होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जब सेंटेंस के अंदर यूज़ किया जाएगा तो इसको हम जिसे के मानी में पढ़ेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू शो द थिंग्स इन अ जनरल वे। तो जनरल वे में चीज़ों को ज़ाहिर करना है, डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें तादाद कंफर्म नहीं होती, कितने लोग हैं, ज़्यादा हैं, कम में, कुछ हैं। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। मसलन सम वन, सम बॉडी, ठीक है, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है, इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एवरीबॉडी, तो ये भी जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। ऑल, एनीवन, एटसेट्रा, ये सारे जो हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट इज़ यूज टू शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो शो करने के लिए रेसिप्रोकल इस्तेमाल की जाते हैं। ये दो के लिए अगर यूज़ किया जाएगा तो फिर उसको हम ईच अदर यूज़ करेंगे। मसलन टू फ्रेंड्स लव टू ईच अदर, तो दोनों दोस्त एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हम दो के लिए यूज़ करेंगे तो ईच अदर आ जाए। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हैं तो फिर हम वन अनदर यूज़ करेंगे। मसलन 5 फ्रेंड्स लव टू वन अनदर, तो 5 दोस्त जो हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम इसके लिए वन अनदर यूज़ करेंगे। तो ये आपने याद रखना है, दो के लिए ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर यूज़ करेंगे। इसी तरह एम्फेटिक प्रोनाउन है। इट इज़ यूज टू एम्फसाइज, ये ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता, यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देने के लिए ये काम मैंने खुद किया है, तो इसको हम सेल्फ वाले प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये इट इज़ यूज टू रेफ़र टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का हवाला देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों में ही सेल्फ यूज़ किया जाता है, मसलन दोनों में, लेकिन पोजीशन का फ़र्क। एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ किया जाएगा। मसलन मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ हैव डन दिस थिंग, यानी कि मैंने ये काम खुद किया है, तो अब मैंने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यूज़ किया है, तो इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये फ़ौरन से सब्जेक्ट पे एम्फसाइज कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहता कि आई हैव डन दिस थिंग माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया है, लास्ट में अगर मैंने माई सेल्फ यूज़ किया है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये सिर्फ पोजीशन का फ़र्क है। अक्सर जो स्टूडेंट्स है, इवन के टीचर्स भी इस बात को नहीं समझ पाते कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या फ़र्क है। तो आज आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आएगा तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, लेकिन अगर इसको हम ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसी तरह जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं, लेकिन जब प्लूरल आ जाता है तो फिर हम सेल्व्स यूज़ करते हैं, यानी VES आखिर में लगाया जाता है। लेकिन योर सेल्फ जो है ये योर सेल्फ भी इस्तेमाल होता है और योर सेल्व्स भी यूज़ होता है, लेकिन ये फ़िक्रे पे डिपेंड करता है कि ये सिंगुलर की बात हो रही है तो फिर हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल की बात की जा रही है तो फिर हम योर सेल्व्स यूज़ करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारी वीडियोस को बार बार देखते रहें ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।